आपको न्यू यूजर या रजिस्टर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन करने के लिए। अब सबसे पहले यहाँ पर कुछ बेसिक जानकारी आपको फिल करनी है। सबसे पहले आप यहाँ पर कैंडिडेट का नाम देंगे और ये आपके मैट्रिकुलेशन के सर्टिफिकेट एंड मार्कशीट के अकॉर्डिंग होना चाहिए। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर देना है पेरेंट्स नेम और इसके बाद नीचे आपको आपकी एक्टिव एंड वैलिड मेल आईडी आपको यहाँ पर देनी है। आपकी नेशनलिटी क्या है वो आप सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आपका जेंडर क्या है वो आप सेलेक्ट करेंगे। आपका 10 डिजिट का मोबाइल नंबर आपको यहाँ फिल करना है। आप कोई भी एक सिक्योरिटी क्वेश्चन यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पर देना होगा और जो भी एक कैप्चा कोड आपको दिया गया है ये फिल करके आप यहाँ से साइन अप या रजिस्ट्रेशन प्रोसेस को कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाएगा और एक पासवर्ड जो है वो आपकी मेल आईडी पर सेंड किया जाएगा। तो आपकी जो भी मेल आईडी से आपने रजिस्टर किया है और मेल आईडी पर जो पासवर्ड आया है और जो एक कैप्चा कोड है ये डालकर आप यहां पर साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद फ्रेंड्स यहां पर मिलेगा आपको न्यू पासवर्ड का ऑप्शन। तो यहां पर आपको एक पासवर्ड जनरेट करना है। अब पासवर्ड आप कैसा जनरेट करेंगे तो पासवर्ड में फ्रेंड्स एक अपर केस, एक लोअर केस, एक नंबर और एक स्पेशल कैरेक्टर होना चाहिए। अपर केस का मतलब यहां पर है कि अल्फाबेट जो है वो फ्रेंड्स ब्लॉक लेटर्स में होने चाहिए और लोअर केस आपको यहां पर स्मॉल लेटर्स यूज करने हैं। कोई भी नंबर 0 से लेकर 9 तक आप यूज कर सकते हैं और कोई भी स्पेशल कैरेक्टर @ हैश स्टार जो भी आप यूज करना चाहें वो आप पासवर्ड में रखेंगे। तो ये सब चीजें आपके पासवर्ड में इंक्लूड होनी चाहिए। उसके बाद आप न्यू पासवर्ड यहां से जनरेट करके सबमिट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर अब आपको जो न्यू पासवर्ड आपने जनरेट किया है उस न्यू पासवर्ड के थ्रू अब आपको लॉगिन करना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपका जो ये फॉर्म है ये स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपको मिलता है इंस्ट्रक्शन सेक्शन। आप इंस्ट्रक्शंस पर क्लिक करेंगे। यहां पर फ्रेंड्स आप इंस्ट्रक्शंस को पढ़ सकते हैं और इसमें फ्रेंड्स जो भी एलबीटी कंडीशंस आपको दी गई हैं वो आप यहां पर चेक कर लेंगे। इसके लिए फ्रेंड्स आप नीचे आएंगे, डिक्लेयर करेंगे और डिक्लेयर करने के बाद कंटिन्यू करेंगे रजिस्ट्रेशन पेज पर। रजिस्ट्रेशन पेज पर जाने के बाद फ्रेंड्स सबसे पहले है फिल एप्लीकेशन फॉर्म ऑप्शन। आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसमें फ्रेंड्स यहां पर आपको देखिए 5-6 स्टेप दिए गए हैं जिस स्टेप में आप इस फॉर्म को कंप्लीट करने वाले हैं। पर्सनल डिटेल में सबसे पहले 10 के जो सर्टिफिकेट है, मार्कशीट है वो आप यहां पर अपलोड कर सकते हैं। इसमें फ्रेंड्स यहां पर देखिए जो साइज रहेगा वो आपके अपलोड करने का 10 से 50 केबी के बीच रहने वाला है। जेपीजी फॉर्मेट में आप यहां पर ये अपलोड कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपसे पूछेगा कि आप सर्विंग है एनईसी में, आईएफ में या फिर आप सिविलियन हैं तो आप यहां पर अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है एंटर योर डेट ऑफ बर्थ। तो आपको डेट ऑफ बर्थ यहां देनी है। कैलेंडर पर आपको यहां पर क्लिक करना है और डेट ऑफ बर्थ का जो है आपको क्राइटेरिया इसकी डेट के बीच में होना चाहिए तो ही आप एलिजिबल होंगे अप्लाई करने के लिए। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स सेव कंटिन्यू कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स क्वालिफिकेशन सेक्शन ओपन हो जाएगा। अब यहां पर देखिए आपको 10+2 की डिटेल देनी है या फिर 3 ईयर डिप्लोमा की डिटेल आपको देनी है। अगर आप 10+2 पास आउट हैं आप इस ऑप्शन को सेलेक्ट करेंगे और इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपको नीचे पूछा जाएगा कि आपका यहां पर जो 50% एग्रीगेट परसेंटेज है वो आपके पास है या नहीं है। वो आप यहां पर यस कर सकते हैं क्योंकि ये एलिजिबल है, इसके लिए ही आपको यहां पर अप्लाई करना है। तो यहां पर फ्रेंड्स आपको अब ग्रुप मिलेगा। ग्रुप किस पोस्ट के लिए, किस ग्रुप के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, ग्रुप एक्स, वाई या फिर दोनों के लिए। तो अगर आप एलिजिबल है दोनों के लिए तो दोनों सेलेक्ट कीजिए, एक के लिए है तो आप एक यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे ही फ्रेंड्स यहां पर अगर आप डिप्लोमा होल्डर है तो डिप्लोमा भी आप सेलेक्ट करेंगे। आपसे यहां पूछेगा कि परसेंटेज आपके पास है या नहीं है और डिप्लोमा वाले सिर्फ ओनली ग्रुप एक्स के लिए एप्लीकेबल होंगे और डिप्लोमा स्ट्रीम यहां से सेलेक्ट कर लेंगे और यहां पर फ्रेंड्स बाकी की जानकारी आप अपने अकॉर्डिंग फिल कर सकते हैं। तो ये फ्रेंड्स आपकी जो जानकारी है एलबीटी कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग आपको ऑप्शंस को सेलेक्ट करना है और इसके बाद आपका जो बोर्ड का नाम है वो आपको यहां पर देखने को मिलेगा। आपका जो भी बोर्ड है दी गई लिस्ट में से वो आप यहां पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो आपकी जो बोर्ड है जिससे आपने पास आउट किया है वो आप यहां पर फिल कर देंगे। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एग्रीगेट या फिर ग्रॉस परसेंटेज। अब यहां पर 10+2 या इंटरमीडिएट या उसके इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन में आपकी जो भी परसेंटेज है वो आपको यहां देनी है और कोई भी डेसिमल अलाउड नहीं है। अगर आपकी 59.99 परसेंटेज है तो आपको 59% लिखना है ना कि 60%। ये चीज आप यहां पर ध्यान रखिएगा। तो आपको आपकी जो ओवरऑल परसेंटेज है वो लिखनी होगी। आपकी जो ओरिजिनल स्कैन कॉपी है 10+2 की वो आपको यहां पर देनी है और यहां पर फ्रेंड्स आप इसको अपलोड करेंगे। इसमें भी फ्रेंड जो साइज है वो आपका 10 से 50 केबी का ही रहेगा और जेपीजी फॉर्मेट में आप अपलोड करने वाले हैं। अब यहां पर पूछा गया है परसेंटेज जो कि इंग्लिश की रहेगी। तो आपके जो इंग्लिश में परसेंटेज है 10+2 में वो आपको यहां पर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर है मैथमेटिक्स की परसेंटेज जो कि आप यहां पर एंटर करेंगे। इसके बाद है फिजिक्स की परसेंटेज जो कि आपको यहां पर एंटर करनी है। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आपसे पूछा गया है
कि आपके पास कोई भी एडिशनल मार्कशीट है जिसमें आपने इंप्रूवमेंट के लिए अप्लाई किया था, इंप्रूवमेंट किया है आपने, तो आप उसके लिए यस या नो कर सकते हैं। और अगर यस करते हैं तो वो मार्कशीट भी आपको अपलोड करनी होगी, नहीं है तो आप इसमें नो करेंगे और इसके बाद सेवन कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद है एडिशनल डिटेल्स। तो एडिशनल डिटेल में फ्रेंड्स, अगर आपके पास एनसीसी सर्टिफिकेट है तो यस या नो कर सकते हैं। अगर आप सन है, सर्विंग, रिटायर्ड, डिस्चार्ज या डिजीज एयर फोर्स पर्सनल के, तो आप यहाँ यस या नो कर सकते हैं। इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी या किसी भी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन स्टेट के डिस्चार्ज कैंडिडेट है तो यस या नो कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर है फिजिकल आपका रिक्वायरमेंट्स। तो आपके बॉडी पर, आपके चेहरे पर, हाथ पैर पर कोई भी विजिबल कट का निशान है, कोई मोल है, कोई बर्न का निशान है तो आप यहाँ पर दे सकते हैं। नहीं है विजिबल तो आप यहां पर नो मार्क की एंट्री कर देंगे। अब आपको यहां पर कुछ जानकारी फिल करनी है। सबसे पहले आपका हाइट जो कि आप सेंटीमीटर में फिल करेंगे, आपका चेस्ट साइज जो कि आप इंचेस में फिल करेंगे, आपका वेस्ट साइज जो कि आप इंचेस में फिल करेंगे और शू साइज जो कि इंडियन रेंज जो आपकी होती है उसके अकॉर्डिंग आपको यहां पर फिल करना होगा। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी आपका यहां ऑप्शन एप्रोप्रिएट है, आपके जो भी चेस्ट साइज है, आपका वेस्ट साइज है और आपको नहीं पता है तो आप घर पर जो इंची टेप होती है उससे भी नाप सकते हैं और उसके बाद यहां पर एग्जैक्ट, कम से कम आप एग्जैक्ट वैल्यूज को यहां पर पुट करेंगे। तो ये आप इंचेस में फिल करेंगे, हाइट आपकी सेंटीमीटर में फिल करेंगे और उसके बाद 7 कंटिन्यू आप कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन है आपके कम्युनिकेशन डिटेल का। तो यहां पर देखिए आपका हाउस नंबर, स्ट्रीट, कॉलोनी, लोकेलिटी जो भी है वो आप लिख सकते हैं और आपका जो पूरा एड्रेस है वो आप यहां पर फ्रेंड्स एंटर कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन आपका आएगा कंट्री का। तो आपको कंट्री चूज करनी है, आपका स्टेट चूज करना है, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं। इसके बाद आपका डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, आपकी तहसील कौन सी है वो आप यहां फिल करेंगे। आपका विलेज या टाउन आप यहां देंगे, आपका पोस्ट ऑफिस देंगे और इसके बाद फ्रेंड्स नीचे है आपका आधार कार्ड नंबर। तो ये ऑप्शनल है, देना जरूरी नहीं है, पर अगर आपके पास आधार कार्ड अवेलेबल है तो आप 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर दे सकते हैं। इसके बाद आपको यहां पर आपका पिन कोड नंबर देना है। इसके बाद नीचे अगर आपका करंट एड्रेस, परमानेंट एड्रेस सेम है तो आप यहां पर सेम एस पर क्लिक कर देंगे, ये कॉपी हो जाएगा। और ये अलग अलग भी है तो आप अलग अलग एंट्री कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। तो अपने अकॉर्डिंग डिटेल्स को फिल कीजिए और उसके बाद यहां पर 7 कंटिन्यू कर दीजिए। इसके बाद फ्रेंड्स यहां पर आएगा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर ऑप्शन। तो यहां पर देखिए आपको जो आपकी 2-3 चीजें अपलोड करनी है। सबसे पहले है फोटोग्राफ। अब फोटोग्राफ के लिए फ्रेंड्स मैं आपको यहां पर एक गाइडलाइन शो कर देता हूं। तो ये इसी की गाइडलाइन है जो कि इंटेक 01/2022 के लिए है। तो यहां पर फ्रेंड्स अपलोड करनी है आपको फोटो जिसमें फ्रेंड्स ये दिसंबर 2020 से पहले की ना हो। और यहां पर फ्रेंड्स जो पासपोर्ट साइज कलर फोटोग्राफ होगी ये फ्रेंड्स आपकी जो ब्लैक स्लेट आपने फ्रंट पर चेस्ट पर रखी हो और उस पर आपका नाम और डेट ऑफ फोटोग्राफ आपका लिखा हो वही आप यहां पर अपलोड करेंगे। और ये चीज ध्यान रखिएगा, अगर आप यहां पर ऐसे अपलोड नहीं करते हैं तो चांसेस आपके कम होते हैं यहां पर रिजेक्ट होने के। पर फिर भी अगर मान लीजिए कोई प्रॉब्लम होती है आने वाले फ्यूचर में तो फ्रेंड्स वो आपके ऊपर जिम्मेदारी हो जाएगी। तो मैं यहां पर जो गाइडलाइन बता रहा हूं या फिर जो ऑफिशियल आपकी वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। तो यहां पर आपको ब्लैक स्लेट वाली फोटो आपको देनी है, आपके चेस्ट पे सामने होनी चाहिए और उस पर डेट ऑफ फोटोग्राफ आपका मेंशन होना चाहिए। तो यही आप यहां पर अपलोड करेंगे और साइज 10 से 50 केबी का रहेगा। सिग्नेचर का भी साइज 10 से 50 केबी का रहेगा और लेफ्ट थंब इंप्रेशन का साइज भी 10 से 50 केबी का रहेगा। जेपीजी फॉर्मेट में आप ये अपलोड करेंगे। तो फ्रेंड्स मैंने अभी सैंपल के तौर पर अपलोड कर दिया है क्योंकि मेरे पास एक पुरानी फोटो है तो नई फोटो आपको अपलोड करनी है। जैसे मैंने कहा डेट उसकी पुरानी नहीं होनी चाहिए। यहां पर फ्रेंड्स दिसंबर 2020 से ज़्यादा पुरानी नहीं हो, लेटेस्ट फोटो आपको अपलोड करनी है। मैंने सिर्फ एक सैंपल के तौर पर फोटो अपलोड की है कि आपको कुछ इस तरह से फोटो अपलोड करनी है। नाम और डेट ऑफ फोटो आपको देना होगा, आपके सिग्नेचर और आपका जो लेफ्ट थंब इंप्रेशन है वो आप यहाँ अपलोड करेंगे। इसके बाद ही आप यहाँ से इसको डिक्लेयर करेंगे और प्लेस लिखेंगे और इसके बाद 7 कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपका जो पहला स्टेप है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसके बाद आपको सेलेक्ट सिटी करनी है, आप इस ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। यहां पर फ्रेंड्स आपको देखिए एग्जाम सिटी प्रेफरेंस जो कि फेज 1 के लिए है और फेज 2 के लिए आपको यहां पर सेंटर प्रेफरेंस देनी होगी। सबसे पहले आप यहां पर क्लिक करेंगे और यहां पर आपको लिस्ट मिल जाएगी सेंटर्स की। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी आप सेंटर यहां पर लेना चाहें वो आप यहां पर ले सकते हैं और ये लेने के बाद ये ऑटोमेटिक यहां पर आ जाएगा। तो इस तरह से आपको यहां पर कम से कम 5 सेंटर आपको यहां पर लेने ही होंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स आप यहां पर लेना चाहें वो आप यहां पर ले सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहां पर जब आप 5 सेंटर ले लेंगे, इनमें से अगर आप कोई ऊपर नीचे करना चाहें तो आप यहां से अप डाउन कर सकते हैं और इसके अलावा यहां पर आप सेव कर सकते हैं सिटी प्रेफरेंस को। इसके बाद नीचे है आपका यहां पर फेज 2 के लिए। तो यहां पर भी आपको 5 सेंटर्स चूज करने होंगे। तो आप अपने अकॉर्डिंग जो भी सेंटर्स यहां पर लेना चाहें वो आप यहां पर ले सकते हैं। तो आपको यहां पर अपने अकॉर्डिंग सेंटर्स लेने हैं तो इसमें कुछ बताने को ऐसा खास नहीं है। इसके बाद फ्रेंड्स सेलेक्ट करने के बाद आप इसको भी सेव कर देंगे सेंटर प्रेफरेंस को और इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन जो आएगा
वो होगा फ्रेंड्स यहाँ पर होम का। तो आपको इस होम वाले ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। इसके बाद देखिए आपके सिटी वाला ऑप्शन भी कंप्लीट हो गया है। इसके बाद मेक पेमेंट ऑप्शन है और लास्ट में आपका प्रीव्यू ऑप्शन है। तो आप मेक पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, प्रीव्यू ऑप्शन ओपन हो जाएगा और प्रीव्यू ऑप्शन ओपन होने के बाद फ्रेंड्स उसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने आपका जो प्रीव्यू सेक्शन है वो ओपन हो जाएगा। प्रीव्यू सेक्शन ओपन होने के बाद आप यहां पर डिटेल्स को वेरीफाई कर सकते हैं। इसके बाद यहां से इसको डिक्लेयर करेंगे और कंटिन्यू टू पेमेंट वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे पेमेंट करने के लिए। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए सक्सेस रेशो दिया गया है। यूपीआई से अगर आप पेमेंट करते हैं तो सबसे कम चांसेस होते हैं आपके पेमेंट वेरीफाई होने के। क्रेडिट डेबिट कार्ड में मीडियम है, मतलब आपका जो पेमेंट है उसके 50-50 चांसेस है। और नेट बैंकिंग से अगर करते हैं तो सबसे हाईएस्ट रेशो है कि आपका पेमेंट वेरीफाई होगा ही होगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है और इसमें से आप कोई भी ऑप्शन, कोई भी पेमेंट गेटवे को चूज कर सकते हैं और पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर फ्रेंड्स आपको फिर से मल्टीपल ऑप्शन मिलेंगे, क्रेडिट या डेबिट कार्ड या नेट बैंकिंग। कोई भी ऑप्शन को सेलेक्ट कीजिए, अपने कार्ड की डिटेल्स को फिल कीजिए और उसके बाद मेक पेमेंट पर क्लिक कीजिए। आपका पेमेंट जैसे ही वेरीफाई होगा आपका फाइनल प्रिंट आउट या आपका अपना निकाल कर अपने पास रख पाएंगे। सारे स्टेप जैसे ही कंप्लीट होंगे आपका जो फॉर्म है वो कंप्लीटली सबमिट हो जाएगा। तो यहाँ पर फ्रेंड्स मैंने आपको सारी डिटेल बता दी है।